जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 13 तक ले पूरे कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको हिंदी का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हिंदी का भी आप वीडियो देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करेंगे जीके जीएस का 40 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होगा। आपको लास्ट में बताना होगा कि इस 40 क्वेश्चन में आपको कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। और चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप हर वीडियो देख सके और आपको प्रैक्टिस करने में और आसान हो सके और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है और पूछ रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो यह जो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो ये जो पीयूष ग्रंथि है जो पाई जाती है मस्तिष्क में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मस्तिष्क, जिसमें पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम कितना समय का अंतराल होता है? तो यह जो संसद है इसके दोनों सदनों के बीच अधिकतम जो अंतराल होता है तो ये होता है 6 महीना का। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 महीना। क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 में दिया हुआ है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह जो भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था तो वह किया था महादेव लाल सराफ ने किया था। जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में कह रहा है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो यह जो शिवाजी के जो प्रशासन में पेशवा कहा जाता था तो यह कहा जाता था प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में दिया हुआ है कि हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो हवा महल जो अवस्थित है जो जयपुर में अवस्थित है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जयपुर, यही हवा महल अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में दिया है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था तो बिहार में कहाँ से किया था? तो यह किया था चंपारण से किया था। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है चंपारण, यहीं से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चंपारण। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और 8 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं है? तो ये निम्नलिखित दिया यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा राज्य जो कर्क रेखा पर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजस्थान, बी में दिया है छत्तीसगढ़, सी में दिया है ओडिशा और डी में दिया है त्रिपुरा। तो कर्क रेखा पर नहीं है तो ओडिशा राज्य जो है इस कर्क रेखा पे नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसको याद रखने का एक और ट्रिक है, जो कर्क रेखा पर जो राज्य है तो इसको राज्य हो जाएगा तो ये क्या होता है, मित्र पर गमछा झाड़। इससे आप याद रख सकते हैं, यानी कि 8 राज्य है जो कर्क रेखा पर आता है तो मित्र पर गमछा झाड़, ये इसका ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओडिशा जो कर्क रेखा पर यह राज्य नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और 9 में दिया है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा को कहा जाता था तो वो दिनार कहा जाता था। जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिनार जो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में दिया हुआ है कि आश्वासन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो यह जो आश्वासन बांध जो है तो यह निम्न में से पूछा, यानी कि इस चारों में से किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है नील, बी में दिया है जैम्बेजी, सी में लिम्पोपो और डी में जैरे। तो यह जो आश्वासन बांध है जो नील नदी पर है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, नील नदी। क्वेश्चन नंबर 11 और 11 में दिया हुआ है कि
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो यह जो भारतीय संविधान को जो निम्नलिखित यानी कि चारों में से किस अनुच्छेद में किस में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया अनुच्छेद 324 इसी में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। तो यह जो किया था तो ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 में कह रहा है कि वंदे मातरम किस आंदोलन का सिर्फ गीत बना। तो यह जो वंदे मातरम यह जो स्वदेशी आंदोलन का जो था इसमें गीत बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 में दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था। तो ये बदरुद्दीन तैयबजी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 में कह रहा है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो ये जो प्राचीन भारत में जो निष्क से जाने जाते थे तो ये स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में दिया हुआ है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो यह जो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था तो यह जमाली था। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जमाली, यह भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 में कह रहा है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो यह जो 1857 में जो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था तो यह लॉर्ड वेलेजली ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली, जो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे। तो ये जो स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे के रामकृष्ण पिल्लाई थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के रामकृष्ण पिल्लाई यह स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में दिया है कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ होती हैं। तो कशेरुक रज्जु में जो तंत्रिकाएँ होती है तो ये 31 जोड़ी होती है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते थे। तो यह जो महात्मा गांधी जो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे यह गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 में दिया हुआ है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो यह जो साइमन कमीशन पहली बार कब भारत आया था तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1928 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 में कह रहा है कि किसे लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहते हैं। तो लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहते हैं तो यह कहते हैं लोथल को। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल। लोथल को लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 में कह रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो मांडा जो है यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है चेनाब, इसी नदी के किनारे मांडा स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेनाब। क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 में कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक को पूर्व में खाली स्थान के रूप में जाना जाता था। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो यह जो भारतीय स्टेट बैंक है इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो भारतीय स्टेट बैंक को पूर्व नाम से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 में दिया है कि टकला माखन मरुभूमि किस देश में स्थित है। यह जो टकला माखन मरुभूमि जो है यह चीन देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 में दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है श्रीरंगपट्टनम, यहीं से टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 27 और 27 में कह रहा है कि
हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो ये रखने की घोषणा की है, गुजरात टाइटंस रखने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात टाइटंस। क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 में कह रहा है कि हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो यह जो हाल ही में जो रासायनिक युद्ध में सभी पीड़ितों को लिए स्मरण दिवस मनाने की कहा गया, तो यह 30 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 नवंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया को सूचीबद्ध किया गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑस्ट्रेलिया इसी को ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 में कह रहा है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो यह जो भारत में जो बजट निर्माण का जो कार्य किया जाता है, तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है वित्त मंत्रालय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कबीरदास ने अपना बचपन किस स्थान पर बिताया था? यानी कि इस चार में से इसमें किस में कबीरदास ने अपना बचपन बिताया था? तो यह जो बनारस था, बनारस में कबीरदास ने अपना बचपन यानी बचपना बिताया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बनारस। क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 में कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो यह जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए क्या चीज़ फैले हुए है? तो यह उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती वन फैले हुए हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है और 33 में कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो यह पशुपालन नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, पशुपालन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है और 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मैथिली लोक कोकिल कहा जाता है? यानी कि मैथिली कोकिल किसको कहा जाता है? तो विद्यापति है, इन्हीं को मैथिल कोकिल कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 में दिया हुआ है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ जो होता है, तो यह आयात निर्यात बंद ये होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है और 37 में दिया है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो यह जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था की बात किया जाए, तो यह न्यास पर आधारित है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, न्यास, इसी पे गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यास पर। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में कह रहा है कि मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित किन दो देशों को अलग करता है? तो मैक-मोहन रेखा जो अलग करता है, तो यह भारत चीन को अलग करता है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मैक-मोहन रेखा भारत और चीन को अलग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में दिया हुआ है कि किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे अधिक लंबा है? तो किस देश से? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया अमेरिका, बी में पाकिस्तान, सी में बांग्लादेश और डी में चीन। तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, यह बांग्लादेश से अधिक मतलब जुड़ा हुआ है, यानी अधिक लंबा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है। और आज इस सेट यानी सेट नंबर 14 का लास्ट क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात किया जाए, तो यह जो 28 फरवरी है, इसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था आपको जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 और टोटल 40 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इस 40 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, यानी कि आपका स्कोर कितना बना है। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है। और दोस्तों को साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।